हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी नोटिफिकेशन है सी टेट की दिसंबर 2021 की, वो आ चुकी है और इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब तक जो है वो डेट जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से ही आवेदन जो है वो शुरू हो गया है। राइट, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो सी टेट की। राइट, तो यहाँ पर जा कर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपका नोट डाउन कर लेना है। अपने सिग्नेचर फोटोग्राफ्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। राइट, फिर आपको पेमेंट करनी है, चाहे आप नेट बैंकिंग से करिए, चाहे आप ई चलान से करिए। राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और जो भी आपका कॉन्फर्मेशन पेज है उसका आपको प्रिंट आउट जो है वो लास्ट में निकाल लेना है। राइट, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर रहे हैं तो उस दौरान जो आपका पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर लंबा जो है वो होना चाहिए। उसमें आपको एक मतलब अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना है। एक न्यूमेरिक नंबर उसके अंदर होना चाहिए और साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप ऐड जो है वो एक आधा जो है उसके अंदर एक जो है वो होना ही चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। राइट, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। वैसे आप जो है ये साइट जो है वो आप जो है ध्यान में ही रख लीजिए कि www.ctet.nic.in। राइट, इस पे जा कर के आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप बहुत ही ध्यान से भरेंगे। इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी, कैंडिडेट का नाम, बर्थ, जेंडर, ये तो सभी आपको पता ही है कि ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद आपको पासवर्ड बहुत ध्यान से भरना है। तीसरी चीज़, जब आप इमेज को स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा तो उसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। साथ में आपको जो फोटोग्राफ है उसका साइज़ जो है वो 10 से 100 केबी जो है वो होना चाहिए। और डायमेंशंस भी जो है यहाँ पे दी गई हैं। राइट, और जो फोटोग्राफ है तो सिग्नेचर है तो सिग्नेचर को भी जो साइज़ है आपका वो 3 to 30 केबी आपका होना चाहिए और डायमेंशंस जो है वो नीचे दी गई हैं। राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी कितनी लगती है। तो देखिए, जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे कि जनरल, ओबीसी वगैरह हो गए, तो इनमें अगर आप सिर्फ एक ही पेपर भर रहे हैं, जैसे कि आप सिर्फ पेपर 1 भर रहे हैं या फिर पेपर 2 सिर्फ भर रहे हैं, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये जो फीस है वो लगेगी। राइट, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपकी 500 रुपीज़ फीस लगेगी। राइट, अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं, मतलब कि पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 1200 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। और वहीं आप रिजर्व्ड कैटेगरीज से हैं, एससी एसटी से, तो यहाँ पे आपकी 600 रुपीज़ फीस जो है वो लगेगी। राइट, उसके बाद पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। राइट, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, राइट, इन सभी मोड से, ऑनलाइन मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और ई चलान से भी आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। राइट, तो ये जो है ये ऑनलाइन सबमिशन के लिए इन्होंने बार बार जो है वो आपको साइट जो है वो दे रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, आपको नाम जो है आपके मदर का, फादर का, राइट, डेट ऑफ बर्थ वही आपको भरना है, बिल्कुल सेम टू सेम जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है। राइट, यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज होगा तो जो एलिजिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम की वो नहीं मानी जाएगी। राइट, तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से भरेंगे। राइट, क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ हम ही होंगे, बोर्ड जो है वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। राइट, और इन केस अगर आपके फॉर्म में कुछ मतलब करेक्शन आपको करनी है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो आपको करेक्शन का भी जो डेट है वो दिया जाएगा। तो 2010 से लेकर के 18/10/2021 तक जो है वो आप अपने फॉर्म में कुछ भी तरह की, किसी भी तरह की करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जब आप एग्ज़ाम जो है वो भर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें उसमें इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से आप भरें। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। ये इनका ईमेल एड्रेस जो है वो ये भी आप नोट कर लीजिए। राइट, ये उनके ऑफिशियल साइट पे जाकर के आपको ये पीडीएफ ही जो है वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस पूरे पीडीएफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे। राइट, यहाँ पे
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन है उनकी डेट भी जो है वो साथ ही दे दी गई है कि 16/12/2021 से एग्ज़ामिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे कंडक्ट होना, और 13/1/2022 तक जो है ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होंगे। शिफ्ट 2 शिफ्ट में ये लिया जाएगा, मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, राइट। तो अगर इस बार देखिए चेंज ये आपको देखने को मिलेगा कि इस बार जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, राइट। जो पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड से ही जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट। कंप्यूटर पे ही ये जो टेस्ट है वो किया जाएगा, इस पर पेपर पेन जैसा जो टेस्ट है वो नहीं है, राइट। और 2 शिफ्ट्स आप देख लेंगे कि एक सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक की शिफ्ट है, और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक की जो शिफ्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। ड्यूरेशन जो है वो 2.5 आवर की है, राइट। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपका फ़ोटोग्राफ है और आपका जो सिग्नेचर है उसका फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपीईजी जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए, और ऑनलाइन मोड से जो है वो आप ट्रांजैक्शन जो है पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, और ई चालान से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि जो आप पेपर 1 भरेंगे, मतलब फॉर क्लास 1 से लेकर के 5th तक, तो ये प्राइमरी स्टेज का होगा, राइट। और इसमें जो भी आप सबसे पहला पेपर देखेंगे तो वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसमें आपको 30 एमसीक्यूज आएंगे 30 नंबर के। उसके बाद लैंग्वेज 1 आएगी, तो इसमें आप जो भी आपको इजी लगती है लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ये 20 लैंग्वेजेस में जो पेपर है वो होता है, तो आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो आप चूज़ आउट कर सकते हैं, राइट। जो भी वहाँ पे अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश जो है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। आप जो भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को भरना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो चूज़ आउट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको 30 एमसीक्यू जो है वो सभी सेक्शंस में देखने को मिलेंगे, और 30 ही मार्क्स के होंगे वो, जैसे कि लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, राइट। उसके बाद मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। तो ये सभी जो हैं वो 30-30 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, और 30 मार्क्स के ही सारे सेक्शंस होंगे, मतलब कि टोटल मिला करके 150 एमसीक्यूज़ होंगे फॉर 150 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, राइट, तो ये बेसिकली फोकस किन बच्चों पर किया जाएगा, यहाँ पर किस बेस पे ये आएगी, तो 6 से लेके 11 ईयर्स का जो एज ग्रुप है इसी पर फोकस करके जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला सेक्शन है उसके ऊपर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो आप तैयारी जो है वो उसी हिसाब से कीजिएगा, राइट। और जो लैंग्वेज 1 है ये रिलेटेड है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, या जो भी आप कह लीजिए आपके वहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप अगर लैंग्वेज 1 उसको चूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, राइट। लैंग्वेज 2 आप अपने हिसाब से जो है वो भर सकते हैं, राइट। पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से इसको रीड आउट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन की प्रेफरेंस जो है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, लैंग्वेज जो है वो चेंज जो है वो अलग अलग अपने हिसाब से होता है, राइट। तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसमें भी 30 एमसीक्यूज़ और 30 मार्क्स का ये रहेगा। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सेम ही रहेगी, राइट। जो भी आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरना चाहें आप ले सकते हैं। दोनों जो है 30-30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 30-30 ही एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो मैथमेटिक्स या फिर अगर साइंस है, राइट, तो मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के लिए जो है वो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, और 60 मार्क्स का यहाँ पे ये सेक्शन रहेगा मैथमेटिक्स और साइंस, राइट। और अगर आप जो है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं, राइट, अगर आपका सब्जेक्ट वो है तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और साइंस के बजाय आपको देना पड़ेगा सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का एग्ज़ाम, राइट। और ये भी 60 एमसीक्यूज़ होंगे और 60 ही मार्क्स का होगा, मतलब टोटल कुल मिला के 150 एमसीक्यूज़ आएंगे और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लैंग्वेज जो है वो आपको बताई गई हैं, 15 लैंग्वेजेस जो है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सबके कोड नंबर दिए गए हैं, राइट। जब आप एग्ज़ाम भरेंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद
यहाँ पे आपको बात बता दिया गया है कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो भी आसानी से पेपर समझ सकते हैं, और इंग्लिश वाले हैं तो भी आसानी से पेपर जो है वो समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर देन द टैट एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एट टैट पास। तो मतलब आपको 60% नंबर जो है वो यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो आपका टैट जो है वो क्लैरिफाई जो है वो समझा जाएगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो जैसे कि जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें आपको देखने को मिल सकता है, राइट। जैसे रिजर्व कैटेगरीज होती हैं तो अराउंड 83 मार्क्स जो है वो उनको चाहिए होते हैं, राइट। एक बार ज़रूर कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। और जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 90 मार्क्स या 90 से अबव मार्क्स जो है वो आपको इस एग्ज़ाम में चाहिए, तभी जो है वो टैट आपका कंसीडरेबल जो है वो माना जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए एलिजिबिलिटी आप सॉरी एप्लीकेबिलिटी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। द सीटेट शैल अप्लाई टू द स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल्स एटसेट्रा, राइट। एंड स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल ऑफ यूटीज ऑफ चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, राइट। तो ये जितने भी यूटीज़ हैं उनके अंडर जो स्कूल आते हैं उनके लिए ये सीटेट जो है वो होना ज़रूरी है, अगर आप उन स्कूल्स में टीच जो है वो करना चाहते हैं, राइट। तो एनवीएस, केवीएस, तो ये आप सभी ने इन स्कूलों के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सीटेट में ऑल्सो अप्लाई टू द अनएड प्राइवेट स्कूल हु में एक्सरसाइज द ऑपरेशन ऑफ कंसीडरिंग द सीटेट, राइट। तो उन स्कूल में भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आगे अपनी टीचिंग के लिए जो सीटेट को कंसीडरेबल मानते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी जो एप्लीकेबिलिटी है ये आप खुद से ज़रूर पढ़िएगा, राइट। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वैलिडेशन पीरियड क्या है इसका। तो देखिए अब जो सीटेट है वो बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। अगर आपने एक बार इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, एक बार इस एग्ज़ाम को आपने क्लियर कर लिया, तो ये लाइफ टाइम के लिए अब वैलिड है, राइट। और आप इसको चाहे तो बार बार आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर जो है वो आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा भी इसको इसमें अपेयर हो करके एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो चुका है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हाँ, एडमिट कार्ड की जब हम बात कर रहे थे तो एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी, राइट। और ये एग्ज़ाम के में भी 1 या 2 हफ्ते पहले ही जो आपको एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर पे जो आपको अगर आपकी 9 बजे वाली शिफ्ट है, राइट, तो आपको 7:30 बजे ही वहाँ पे पहुँच जाना है, राइट। और बहुत अच्छे से जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए, राइट। हमारे चैनल पर आपको सभी की सभी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई सीरीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, राइट। और अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी जो है वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आप जितने भी सेक्शन देखेंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो, तो वहाँ पे आपको पेडागोजी जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप हमारी सीरीज़ जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक जो है वो दे देंगे, तो आप वहाँ से पूरी वीडियोज़ को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको ये तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्या क्या जो है वो आपकी फ़ीस जो है वो चार्ज की जाएगी, राइट। और बहुत अच्छे से जो आप एग्ज़ाम है उसको बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, राइट। तो इतनी ही जो जानकारी है वो फ़िलहाल के लिए है, और जिस तरह से और भी अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे तो हम उनसे भी आपको अवगत करवाते रहेंगे। और आंसर की जो है, तो देखिए आंसर की जो है वो सीटेट के 15 डेज़ बाद जो है वो अपलोड की जाती है। 1-2 दिन जो है वो डिले या पहले भी ये हो सकता है, लेकिन हम कंसीडर करके चलते हैं कि 15 दिन बाद जो है वो बोर्ड जो है वो अपनी ऑफिशियल आंसर की जो है वो निकाल देता है, राइट। तो ये सभी जानकारी आपके लिए थी, और ज़रूर आप तैयारी कीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रही है कहीं से भी तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, हम आपको वहाँ पे जो है वो ये पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे, राइट। और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मिल जाएगा कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लैंग्वेज लर्निंग एंड पेडागोजी से कौन से पढ़ने हैं, राइट। लैंग्वेज 1 से आपको कौन कौन से किस तरह के टॉपिक आएंगे, राइट।
तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं, राइट। मैथमेटिक्स में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, राइट। तो पेपर 2 के लिए क्या-क्या आपको पढ़ना है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, और कितने मार्क्स का सेक्शन जो है वो कहाँ से आएगा, सब कुछ यहाँ पे जानकारी जो है वो दी गई है। तो ज़रूर आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी जो है वो आज से ही शुरू कीजिए, राइट। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इसके लिए मेहनत लगेगी, राइट। और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और इस हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिन भी लोगों को आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली में उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।